नमस्ते। ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आगे नया साल 2021 आने वाला है। आप सभी लोगों को नया साल का बहुत सारे शुभकामनाएं, शुभेच्छा है। भगवान ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देशवासी सुखी से जिंदगी गुजारा करे, ना कोई फालतू का टेंशन आए। बस हर महीने की तरह ये जनवरी 2021 के लिए वृषभ लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, यह है बेसिक थिंग कि यहाँ आपका 1 नंबर होगा। यहाँ अगर आपका मून चंद्रमा होगा तो वृषभ राशि होगा। उसी हिसाब से नहीं चलिएगा, इसी हिसाब से चलिएगा कि जैसे 1 नंबर वृषभ में लिखा हुआ है, इस तरह का कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे कि मून का जगह कहीं मतलब ये 5 में होगा, 5 में होगा तो राशि उसका कन्या का होगा। कन्या राशि की हिसाब से वो देखा जाएगा। मैं राशि के हिसाब से नॉलेज को नहीं बता रहा हूं, मैं लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। बस हमारा वृषभ साइन का लॉर्डशिप शुक्र होता है। लग्न लॉर्ड शुक्र होता है। हमेशा लग्न शुभ ही होता है, लग्न का लॉर्ड शुभ ही होता है। चाहे लग्न का लॉर्ड किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में हो, डेबिलेटेड हो, एक्सटालेटेड हो, आपका रेट्रोग्रेशन हो, आपका कुछ भी हो, फिर भी वो नेगेटिव नहीं देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। नहीं दे सके, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मगर नेगेटिव कभी नहीं देंगे। ये मेरा मतलब नहीं है, ये मुनि ऋषियों का मतलब है। हमेशा लग्न और लग्न लॉर्ड शुभ ही होता है। शुक्र आपका लग्नाधिपति है और ये 6 लॉर्ड जो तुला राशि है इसका अधिपति है। शुक्र आपका देखिए, आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि नक्षत्र का लॉर्ड होता है बुध, वो जनवरी 1 से ट्रांजिट पे आ जाएंगे। जनवरी 4 2021 सागिटेरियस धनु राशि को शुक्र महाराज आ जाएंगे। धनु राशि को शुक्र महाराज यहां से यहां आ जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। आपका जनवरी 4 तारीख को। ये है आपका 8 प्लेस। 8 प्लेस एक नेगेटिव का प्लेस है। 8 प्लेस इनहेरिटेंट और एक्सपेक्टेशन, जहां ऐसा कुछ नहीं था उधर से कुछ गेन होता। दिमाग में कुछ नहीं ही था, कुछ सोचा भी नहीं था, मगर उस तरफ से कुछ आना, इस तरह, चाहे वो नेगेटिव का चीज हो चाहे पॉजिटिव का चीज हो। जैसे अचानक किसी का डेथ हो गया, वो भी हो सकता है। अचानक कहीं से कोई लॉटरी उठ गया, वो भी हो सकता है। अचानक सिस्टम में कुछ क्रेडिट कोई बैंक वगैरह में किए थे, बस वो जैसे कि कृषि ऋण छाड़ हो जाता है। हमारा स्टेट में कभी कभी होता है, ऐसा होता है। पता नहीं वो गवर्नमेंट कहाँ से लाता है, ऐसा होता है। कृषि का ऋण जिसने किया है तो कितने भी हो, छोड़ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। चाहे वो दूसरा कुछ सामान वगैरह में चढ़ा के रेट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कृषि की ऋण जिसने किया है छोड़ दिया गया। इस तरह का होता है, ये गवर्नमेंट का चीज है। तो इस तरह का अनएक्सपेक्टेशन जो कि आसान नहीं है, उस तरह का अपॉर्चुनिटी, ये 8 पोजीशन बृहस्पति का है।
8 पोजीशन बृहस्पति का है। वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति उतना अच्छा नहीं है, मगर हाँ हर प्लैनेट का कुछ न्यूट्रलाइज नहीं होता है, जैसे कि हमारा साइंस कहता है। कुछ पॉजिटिव रे या फोकस होता है, कुछ नेगेटिव रेज या फोकस होता है। तो ये बृहस्पति आपका 9th पोजीशन को चला गया है। बहुत दिनों के बाद ये दोनों प्लैनेट जो ज्यादा टाइम तक ट्रांजिट में टाइम लेते हैं ना, ये दोनों प्लैनेट इसी मकर साइन में कंजक्ट हो गया है, एकत्र हो गया है। 10 डिग्री 2 डिग्री के अंतराल में ये गुरु और शनि एकत्र हो गया है। शनि आपके लिए द जीनियस, द परफेक्ट। शनि आपके लिए 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड ऑल्सो। शनि आपके लिए जीनियस और 9th लॉर्ड में भाग्य के स्थान में है अभी। बस इसके साथ गुरु आ गए। गुरु आपका 8 पोजीशन का मालिक है और 11th का मालिक है, 9th में पोजिटेड है। तो लग्नाधिपति आपका जबकि जाएंगे ये 8 पोजीशन को, इस तरह के तक कुछ डोमिनेंट सर्कल आपको मिल सकता है कि जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इस तरह का क्या हो सकता। पाउस की ससुराल में कुछ मिसहैपनिंग ऐसा हो सकता है। फैमिली में कोई लेडीज साइड सिक हो सकता है, जिसको कि बिना वजह हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन इस तरह का कुछ करना पड़े। इस तरह का नौबत आ सकता है, मगर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि बुध आपका 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड ये दोनों का मालिक है, साथ में चले जाएंगे। तो ये जो नया आइडिया है, क्रिएटिविटीज, जो एक्टिविटीज है, ये 5th लॉर्ड का लॉर्ड मतलब बुध का है, वो आइडिया आपको रिलैक्स दे देगा। क्या करना चाहिए इसकी सिचुएशन में, उस तरह का कोई आइडिया आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर हाँ नौबत इस तरह का आ सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आपका शनि द स्पिरिचुअल एंड बृहस्पति देवगुरु द मेटेरियल, दोनों 9th हाउस में है अभी। अगर आपका बृहस्पति जन्म के समय में इसी तारा चक्र में कहीं नेगेटिव तारा में पड़ता तो नहीं है, देख लीजिएगा। बृहस्पति का नक्षत्र जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपदा, ये तीनों नक्षत्र कहीं आपकी जन्म नक्षत्र में, विपद नक्षत्र में, प्रत्ययी नक्षत्र में या बद्ध नक्षत्र में नहीं पड़ता, तो अगर पड़ता ये बद्ध नक्षत्र में, तो जो हाईली वेटेज बॉडी को होता है, हाईली वेटेज, उसको रिलेटेड जितना सारे डिजीज होता है, डायबिटीज, आपका खान पीने का शौकीन है तो उस तरह का इंडाइजेशन प्रॉब्लम, इस तरह का कुछ समस्या उत्पन्न होगा। और अगर इसी जन्म, विपद, प्रत्ययी और आपका बद्ध तारा में ये बृहस्पति का नक्षत्र पड़ता है, तो जन्म समय में देख लीजिएगा। छोटा सा टेक्निकल चीज मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। और आपका 7th लॉर्ड मंगल 12th में, 7th लॉर्ड मंगल आपका 12th में, स्पाउस के लिए कुछ एक्सपेंसिव होगा। फैमिलियर्स, अपना बेटी, मिसेस, पत्नी हो, ससुराल हो, इस तरह का कुछ पोजीशन आएगा कि जो एक्सपेंडिचर तो आएगा ही आएगा, करना पड़ेगा कुछ, जो कि अनएक्सपेक्टेशन एक्सपेंडिचर, वो भी कोई टारगेट में ही नहीं था। 10th लॉर्ड आपका शनि 9th में है, नौकरी, पैसा, बिजनेस, ये सब तो ठीक रिजल्ट देगा ही देगा जनवरी में। मगर जो 11th लॉर्ड है बृहस्पति, अगर वो बृहस्पति का नक्षत्र जो मैंने अभी पहले बताया,
अगर वो जन्म नक्षत्र में, विपद तारा में, जन्म तारा में, विपद तारा में, प्रत्यारी तारा में, बध तारा में नहीं पड़ता है तो नौकरी पेशा में कोई प्रॉब्लम, आप कोई दिक्कत किल्लत नहीं आएगा, बॉस के साथ ठीक ठाक रहेगा। जिस तरह का अपना जो पोजीशन है, जो सिस्टमेटिकली आपका जो बेस है, उसमें कोई आंच नहीं आने वाला है। इस तरह का सिचुएशन दर्शाता है। और मून का तो ट्रांजिट इस तरह होता है जो 2.5 दिन में एक राशि का चेंजेस होता है। और मून भी ऐसा देखिएगा, आपका हॉरोस्कोप मतलब हर कुंडली के बेस के ऊपर तो ऐसा डिक्लेरेशन नहीं कर सकता कोई कि जन्म के समय में मून का कौन सा नक्षत्र में था चंद्रमा, उसी हिसाब से ये तारा चक्र निकलता है। और आपका जो लग्न में राहु है, ये बेसिक चीज, इसको कभी ना भूलिएगा। आपको झूठ बोलने को मजबूर करेगा। झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, झूठ बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। झूठ का तो सहारा लेना पड़ेगा, मगर वही झूठ आपका समस्या हो सकता है, समस्या हो सकता है। ईमानदारी से चलिए। 9th में शनि, कहीं कुछ ब्लैक मनीज होता है, जस्ट ये मेरा हक का नहीं है मगर मिलता है, ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज राहु आपका लग्न में है, वो देख रहा है आप क्या कर रहा है। शनि तो आपका ट्यूशन टीचर है, आपका फेवरेबल है, फिर भी आपको मतलब भूल करोगे तब तो पनिशमेंट देगा, ठीक करोगे तब तो प्राइज देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख रहा है हमेशा। इस तरह पर राहु आ गया आपका लग्न में, लग्न में राहु, और वो मृगशिरा नक्षत्र में मंगल लॉर्डशिप होता है। मंगल आपका 7th मारक स्थान का अधिपति है और ये 12 लॉर्ड का अधिपति है। तो इसके नक्षत्र में अब राहु है मृगशिरा, तो आग, फायर रिलेटेड कुछ थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट्स, जैसा घर में जैसा गैस चूल्हा फूला वगैरह होता है, कोई शार्पेंड वेपन, कोई टेक्निकल पर्सन से हो तो कोई वेपन, कोई जैसा हथियार, जैसे हमारा टूल्स वगैरह, धारदार हथियार, उसमें जरा सवाल के काम कीजिएगा, क्योंकि राहु आपका पोजीशन लग्न में है। आपको मेरी सलाह में एक छोटा सा गुजारिश, हो सके 1 साल के लिए हमेशा हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम आप कीजिएगा। राहु आपका लग्न में जो ट्रांजिट में है वो बहुत रिलैक्सेशन आ जाएगा। और हर मंडे सोमवार को कुछ भी हो जाए, शिव मंदिर आपको एक बार हर हफ्ते में जाना पड़ेगा। चाहे आप साथ में क्या कुछ ले या ना ले, कोई प्रसाद वगैरह ले या ना ले, उधर कोई पूजा को उसके साथ कोई बात करे या ना करे, मगर शिव जी का जो चौखंड है बस वहां तक जाना पड़ेगा। चप्पल को निकल के उनका जो मंदिर का जो सराउंडिंग एरियाज होता है उसके अंदर तक जाना पड़ेगा, बस हो गया। और अंदर जाए तो कोई बात नहीं, कुछ मंत्र स्तोत्र वगैरह आपको आता है तो करेंगे, कोई बात नहीं। कोई पूजक के साथ कंसल्टेशन करके कोई एक्स्ट्रा अभिषेक वगैरह कुछ कर सकते, कोई बात नहीं, मगर इतना काफी है, इतना काफी है। जो कभी नहीं जाता है तब तो इतना करना पड़ेगा ना। एक, आपको हर मंडे शिव जी की मंदिर, दूसरा हर दिन सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम, बाकी के बाकी इस तरह का 2021 चलेगा, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th लॉर्ड शनि 9th में है, बृहस्पति 8th लॉर्ड ऑलरेडी चला गया है 9th में, ये दोनों बेसिक प्लैनेट। बस ये 7th लॉर्ड ये थोड़ा मोटा डिस्टर्ब करेगा मंगल, जो मंगल के लिए अब जाएंगे शिव जी की मंदिर। बस आपको सिंसियरिटी का सहस इस तरह का मतलब मान के चलिएगा कि वो वहाँ पर डेंजर जोन है, किस तरह का हैंडल करना है, शार्पेंड वेपन है, धारदार हथियार
में अगर किसी का काम धंधा चलता है तो ज़रा संभाल के। और बृहस्पति का नक्षत्र डिवीजन मैंने बताया अभी इसी जोन में आता है, तो और संभाल के चलिएगा। बस ये जनवरी महीने का वृषभ लग्न का लग्न रिजल्ट है। आज के लिए इतना, फिर अगले महीने लेकर आऊँगा आपके लिए। आगे दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी मर्जी पे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। आज के लिए गौरंग पंडा विदा लेता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।